आस्था के लिए सिर झुकाते हैं, आज उसी धाम में 300 बेटियों की जिंदगी सुधरने जा रही। सवाल सिर्फ शादी का नहीं है, सवाल है सम्मान का, सहारे का और एक नई शुरुआत का। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर इन कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करते हैं। उनका साफ मानना है कि धर्म का असली अर्थ समाज की पीड़ा को समझना और उसे दूर करना है। अगर देश के हर मठ, मंदिर और आश्रम इस तरह की पहल करे तो कोई भी बेटी बोझ नहीं बनेगी, कोई भी परिवार खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। इस आयोजन की सबसे बड़ी बात यह है कि इन 300 बेटियों की शादी का पूरा खर्चा बागेश्वर धाम की दान पेटी से उठाया जाता है। यानी देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की आस्था, उनका दान और उनका विश्वास इन बेटियों का घर बसाता है। ना कोई सरकारी फंड, ना कोई राजनीतिक मदद, सिर्फ सेवा और संवेदना। इन बेटियों का चयन भी पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच कन्या और वर पक्ष को बागेश्वर धाम आकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना पड़ता है। हर आवेदन को ध्यान से देखा जाता है, परिस्थितियों को समझा जाता है, ताकि मदद सच में उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें इनकी जरूरत है। इस साल इस महोत्सव में मध्य प्रदेश की 229 और उत्तर प्रदेश की 56 बेटियां शामिल हो रही हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल से भी बेटियां इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनेंगी। महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम का दृश्य भावुक कर देने वाला होगा। 300 हाथों में एक साथ मेहंदी रचेगी, 300 मांगों में एक साथ सिंदूर भरा जाएगा, 300 बेटियां 7 फेरे लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगी। बागेश्वर धाम का यह आयोजन उन लोगों के लिए भी है, एक सशक्त संदेश है जो आज भी बेटी को बोझ समझते हैं। यह बताता है कि अगर यह एक साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी बेटी बेसहारा नहीं रहती। यह सिर्फ 300 शादियों की कहानी नहीं है, यह 300 परिवारों की टूटी उम्मीदों को एक बार फिर जोड़ने की कहानी है। आज बागेश्वर धाम सिर्फ आस्था का धाम नहीं रहा, यह मानवता का धाम बन चुका है। यहाँ धर्म, सेवा और संवेदना एक साथ सांस लेती है। और जब महाशिवरात्रि के दिन 300 बेटियां 7 फेरे लेंगी तो सिर्फ शहनाइयां नहीं बजेंगी, बल्कि पूरे देश को यह संदेश मिल जाएगा कि बेटी बोझ नहीं, बेटी आशीर्वाद है।